नमस्कार, मैं रीता खरेतो और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग पर। और हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में। और हमको पता चला है कि इस घर में एक ऐसा कलाकार है और नन्हे कलाकार से लेकर बड़े कलाकार तक ऐसे हैं जो 11 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं और जिनके लाखों में व्यूवर्स हैं। तो चलिए हम करते हैं उनसे एक खास मुलाकात मिंदू सिंह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। ग्यारह लाख सब्सक्राइबर्स का सफर। अमरवाड़ा के मिंदू सिंह भार्गव स्टूडियो ने रचा नया इतिहास। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश की जिला छिंदवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा, जहां एक छोटे से गांव से निकलकर संगीत की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके मिंदू भार्गव स्टूडियो ने 11 लाख सब्सक्राइबर्स का मुकाम हासिल किया है। बचपन से संगीत के प्रति लगाव रखने वाले मिंदू जी ने संघर्ष और मेहनत के दम पर आज गोल्डन प्लेट हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तहसील अमरवाड़ा में स्थित मिंदू भार्गव स्टूडियो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कभी छोटे स्तर से शुरू हुआ यह सफ़र आज लाखों दिलों तक पहुंच चुका है। मिंदू भार्गव जी को बचपन से ही संगीत का बेहद शौक था। उन्होंने कम उम्र में ही बैंजो बजाना शुरू किया और धीरे धीरे संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली। लगातार मेहनत, लगन और दर्शकों के प्यार की बदौलत आज उनके स्टूडियो ने 11 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बड़ी उपलब्धि पर उन्हें गोल्डन प्लेट भी मिली है, जिससे पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। आज हम आपको लेकर आए हैं उन मधुर संगीत की धुन में अपनी आवाज पर नचाने वाले भारतीयों को मिंदू सिंह जी के पास भार्गव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहां पर इनके फेमस गानों पर पूरा भारत नाचता है और जो वातावरण है पूरा संगीतमय हो जाता है और पूरा आनंदमय हो जाता है। हमारे साथ नमस्कार, हमारे साथ हैं मिंदू सिंह जी। बहुत सारे गाने आपके पूरे भारत में बजते हैं और उन धुनों पर पूरे भारतीय नाचते हैं। आज हम आपसे खास मुलाकात करने आए हैं। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए और किस तरह से संगीत की शुरुआत आपने की, कहाँ से प्रेरणा ली, बताइए। जी, ये भार्गव रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है, हमने इसको 2015 से चालू किए थे और छोटा छोटा था और उसको धीरे धीरे गाने बनाते गए और चलता गया। और हमने सिर्फ गाने पे मेहनत की है और गाने हमारे चलते गए और उसमें हमको ये धीरे धीरे बढ़ता है। कुछ गाने आपके बहुत फेमस है जो पूरा भारत गुनगुनाता है और उन धुनों पर पूरा भारत गाता है, नाचता है और उन्हीं को गाता है। तो उन गानों को आप हमारे दर्शकों को सुनाइए लाइव। जी, कुछ गाने हैं जो हमारे फेमस 1 करोड़ व्यूज गए हैं, भोला गांजा के मारे है। और जैसे एक गाना सुना रहा हूँ मैं छोटा सा, जो 1 करोड़ गया है, देवी जी का है। जैसे वो था, झूम के नाच रहो पंडा, माँ के जगराता मेरे, झूम के नाच रहो पंडा, माँ के जगराता मेरे। ये गाना मेरा 1 करोड़ गया था। एक बहुत फेमस गाना है जो सारे भारत में बजता है, भोला गांजा के मारे। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप वो सुनाएं। वो भी बहुत अच्छा है। वो गाना ऐसा था कि वो हम कंपोज कर रहे थे तो वो अचानक हमारे माइंड में आया था। वो रात को 2 बजे हमने उसको बनाया था और सुबह हमने उसको रिलीज कर दिया था। बहुत अच्छा गाना है। वो है, भोला गांजा के मारे खींच रहे चिलम जे सांझे सकारे हो, भोला गांजा के मारे खींच रहे चलम जो सांझे सकारे हो। ये गाना तो जैसा कि आपने बताया कि इसकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, पहले से कोई इसका लिरिक्स तैयार नहीं था, ये अचानक ही आपके मन में आया और आपने गा दिया। हमारे स्टूडियो पर काम चल रहा था और वो शिवरात्रि का समय था और उस समय हम वीडियो एडिट कर रहे थे। तो उस समय हम 2 बज रहे थे लगभग। तो उसमें हमको अचानक याद आया कि शंकर जी का कुछ ऐसा गाना हमको बनाना चाहिए। तो हमारा जो वीडियो एडिटर है दुर्गेश भाई, उसने उस लिरिक्स के चंद एक लाइन को याद किया। फिर हमने उसको नाइट पे उसको बनाया, सुबह रिकॉर्ड करके शाम को रिलीज कर दिया। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि एक रात में 2 घंटे में आपने एक गाना बनाया और उसे रिलीज भी कर दिया। और मिंदू सिंह ने बताया कि उन्होंने 14 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। आज उनके परिवार का भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। उनकी बेटी और छोटा बेटा संगीत के इस सफ़र में उनके साथ खड़े हैं। मिंदू जी की बेटी ने जाग जाओ आदिवासी भैया जैसे लोकप्रिय गीत गाकर
लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। आज सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से उनका संगीत देश भर में पसंद किया जा रहा है। जिस बिंदु सिंह भार्गव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम इस समय बैठे हैं और ये है उसकी मालकिन भार्गवी, इन्हीं के नाम से ये स्टूडियो है और हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी बहुत अच्छी गायिका है और बाल कलाकार है। तो आप बताइए बेटा में कि आपको ये शौक कैसे लगा कि आप इतना अच्छा गाती हैं? हमारे पापा जी यहाँ पे पहले से गाने बनाते थे। हम पापा जी को देख के मतलब सीखते थे, तो हमको बहुत अच्छा लगता था घर के गाने बन रहे। जी, अपना नाम बताइए और कब कोई अपना एक फेमस कोई गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए आप अपनी आवाज में। मेरा नाम भार्गवी सिंह है और मेरा फर्स्ट गाना चुन चुन तारे था। उसको चुन चुन तारे भोला हमारे, लगते हैं वो सबसे न्यारे। चुन चुन तारे भोला हमारे, लगते हैं वो सबसे न्यारे। लगते हैं वो सबसे न्यारे, लगते हैं वो सबसे न्यारे, लगते हैं वो सबसे न्यारे। छोटे शहर से निकलकर बड़ी सफलता हासिल करने वाले मिंदू भार्गव स्टूडियो आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। मेहनत, कला और परिवार के सहयोग से कैसे सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है, इसकी मिसाल बिंदु जी ने पेश की है। जैसे ही हमें इनकी उपलब्धियों के बारे में पता चला तो हम नागपुर से खास तौर पर इनसे मुलाकात करने आए हैं। तो हमने देखा कि यूट्यूब पर आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, काफ़ी व्यूअर्स हैं। तो उन सबके बारे में बताइए हमें कि किस तरह से आपको इस कामयाबी मिली। जी, तो वो शुरू से हम जो मेहनत करते गए तो हमारे फर्स्ट में सब्सक्राइबर थोड़े कम थे, फिर हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख हुए, तो फिर 1 लाख में हमें यूट्यूब की तरफ से ये सिल्वर अवार्ड जो है 1 लाख पर हमको मिलता है। और इसके बाद फिर मुझे और मेहनत करने की ललक जगी अंदर से कि मैं क्यों और आगे काम क्यों ना करूं। तो काम करते गया फिर मुझे मेरे गाने बहुत चलने लगे, जो भी काम करता था। तो फिर मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर हुए मेरे, तो फिर यूट्यूब की तरफ से मुझे ये गोल्डन अवार्ड 10 लाख पर जो मुझे मिला है। आप कितने वर्षों से गाना गा रहे हैं? मैं कम से कम 14-15 वर्षों से गाना गा रहा हूँ। ये जो अवार्ड पकड़े हुए हैं ये आपके बच्चे हैं, जी। तो जाहिर तौर पे जब पिता को गाते हुए सुना होगा तो बच्चों में भी वो गुण आए ही होंगे। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ। दोनों जने मिलके जाग जाओ आदिवासी भैया, हमरे बराबर कोई भी नहीं है। जाग जाओ आदिवासी भैया, हमरे बराबर कोई भी नहीं है। ये जो आपने गाना सुना है ये उन आदिवासियों को जगाने के लिए इन नन्हे कलाकारों ने गाया है जो कहीं ना कहीं आज भारत में बहुत पिछड़ा हुआ है, जो भारत भूमि आदिवासियों की है। और इसी तरह से अगर ये काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जहां पूरा आदिवासी समाज जाग जाएगा। बने रहिए समाचार किंग पर, गीता खरेदे के साथ।